दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपकी किसी चीज़ को सोचने पर ही उससे रिलेटेड पोस्ट और एड्स आपको शो करते हैं और आपके सजेशन में भी उन्हीं लोगों की प्रोफाइल आती है जिन्हें आप जानते हैं, और कैसे आपके पर्सनल डाटा को कलेक्ट किया जाता है और ये सेम डाटा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और गूगल जैसे सभी प्लेटफॉर्म्स और नेटवर्क्स में मौजूद होता है। आइए समझते हैं। दोस्तों, इस पूरी चेन को समझने से पहले आपका ये जानना जरूरी है कि किस लेवल तक आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में हो सकती है। एक सोशल मीडिया साइट को अपने यूज़र के बारे में कई सारी जानकारियाँ होती है और ज़्यादातर लोगों को तो ये भी पता नहीं होता है कि उनका कितना डाटा ट्रैक किया जा रहा है। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपना सबसे ज़्यादा समय किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में वेस्ट करते हो, तो आप में से 90% लोगों का जवाब होगा इंस्टाग्राम। पर आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि यूज़र डाटा को कलेक्ट करने और उसको थर्ड पार्टी के साथ शेयर करने वाली साइट की लिस्ट में इंस्टाग्राम टॉप पर आता है। वहीं एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि फ़ोटो शेयरिंग ऐप हमारा 79% डेटा एडवर्टाइजर्स और थर्ड पार्टीज़ के साथ शेयर करता है, जिसमें हमारी ब्राउजिंग हिस्ट्री, लोकेशन और कॉन्टैक्ट्स के साथ साथ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी शामिल है। वहीं दूसरे नंबर पे आता है फेसबुक, जो 57% यूज़र डाटा को थर्ड पार्टीज़ के साथ शेयर करता है। इसके साथ ही फेसबुक ऐसा पहला प्लेटफॉर्म है जिसमें फेस रिकॉग्नाइजेशन यूज़ किया जाता था, जिसमें आप सिर्फ यूज़र के फेस को स्कैन करके उसकी सारी फोटोज़ और वीडियोस को प्लेटफॉर्म में ढूंढ सकते थे। हालांकि इस फीचर को बाद में मिसयूज और निगरानी के रिस्क का हवाला देते हुए हटा दिया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके पोस्ट, लाइक और शेयर को ट्रैक करने के अलावा पर्सनल डाटा की एक बड़ी लिस्ट को भी कलेक्ट करता है। जब भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में साइन अप करते हो तो आपसे काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन ली जाती है, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, लोकेशन और भी कई सारी चीज़ें। और जब आप इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हो तब आपके सोशल इंटरेक्शन को भी ट्रैक किया जाता है कि आप कैसे कंटेंट को कंज्यूम करते हो, किन लोगों को फॉलो करते हो, कौन से पेजेस से कनेक्ट हो और भी कई सारी एक्टिविटीज़। अब हम समझते हैं कि कैसे सोशल मीडिया कंपनीज हमारे डेटा को यूज़ करती है। देखो, कोई भी सोशल मीडिया साइट डायरेक्ट आपके डेटा को मार्केटर्स को बेचती नहीं है, लेकिन वो एक टारगेटेड ऑडियंस को एडवर्टाइजमेंट दिखाने के लिए डेटा का यूज़ करते हैं। आपके बारे में कलेक्ट की गई सारी इन्फॉर्मेशन आपके सोशल इंटरेक्शन पर बेस्ड होती है, जो कंपनी द्वारा कस्टमर बेस बनाने के लिए यूज़ की जाती है। इसी डेटा को एक्सेस करने के लिए कंपनी और थर्ड पार्टी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बहुत सारा पैसा देते हैं। इसके बाद कंपनियां आपको अपने टारगेटेड एड्स दिखाती है और जब आप उस एड्स के थ्रू कुछ भी चीज़ परचेस करते हो तो उसका कमीशन इन कंपनियों और थर्ड पार्टीज़ को मिलता है, जिसे डेटा माइनिंग बोला जाता है। पर अब बात आती है कि सोशल मीडिया साइट इस डेटा को कैसे कलेक्ट करती है। देखो, हर एक प्लेटफॉर्म में डेटा कलेक्ट करने की टेक्निक और प्रोसेस अलग होती है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें फेसबुक का, तो इसमें मेनली 3 तरीकों से आपको फॉलो या डेटा को कलेक्ट किया जाता है, जिसमें पहला है ट्रैकिंग कुकीज़, जिसे साइट के द्वारा आपके वेब ब्राउज़र पर सेट किया जाता है और ये कुकीज़ यूज़र के ऑनलाइन बिहेवियर को ट्रैक करती है, जैसे कि क्लिक्स, शॉपिंग प्रेफरेंस, डिवाइस स्पेसिफिकेशन, लोकेशन और सर्च हिस्ट्री। दूसरा है जियो फेंसिंग, जो यूज़र की करंट लोकेशन के अकॉर्डिंग उसके आसपास के स्थानों की मार्केट एडवर्टाइजमेंट शो करता है, जैसे होटल्स, शॉप, जिम और भी कई सारी चीज़ें जो यूज़र के इंटरेस्ट की है। तीसरा है क्रॉस साइट ट्रैकिंग, जिसमें एक साइट आपके डेटा को कलेक्ट करके उसे थर्ड पार्टी साइट्स को देती है। वहीं इंस्टाग्राम में एआई की हेल्प से फीड को सॉर्ट किया जाता है, ताकि उन पोस्ट को दिखाया जा सके जिन्हें यूज़र पसंद करता है या शेयर करता है। यूज़र के बिहेवियर को ट्रैक करने के लिए बिग डेटा और एआई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाता है और फिर इस इंफॉर्मेशन को कंपनियों को बेचा जाता है जो एक पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली आप इन ट्रैकिंग से सिर्फ तभी बच सकते हो जब आप इन्हें यूज़ करना बंद कर दो, और हम बिना सोशल मीडिया यूज़ किए तो नहीं रह सकते हैं। पर अगर हम वीपीएन का यूज़ करके सोशल मीडिया चलाएंगे तो हम अपनी बहुत सारी आइडेंटिटी छुपा सकते हैं।